वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत जिनका चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में है, श्री हरिराम जी व्यास, उन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। ललिता सखी का अवतार श्री स्वामी हरिदास जी को और विशाखा सखी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी को माना जाता है। और हरिराम व्यास जी का जन्म ओरछा में ही हुआ था। वो राजगुरु थे। वो उनके पितामह, उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखन जी शुक्ल। आप लोग कहेंगे ये शुक्ल थे, पर ये व्यास कैसे हो गए? भाई शुक्ल तो शुक्ल ही रहेंगे, व्यास थोड़ी हो जाएंगे। तो प्रसिद्धि ऐसी है महाराज जी कि काशी में जाकर हरिराम व्यास जी ने जब अध्ययन किया तो इनकी ऐसी विलक्षण मेधा थी कि काशी के विद्वानों ने इनका अभिनंदन किया और व्यासोपाधि से इन्हें विभूषित किया और ये कहा कि भगवान व्यास के जैसा विद्वान है ये। तो व्यास उपाधि इनको दी गई, तब से हरिराम व्यास जी हो गए। कैसे काशी छूटी और कैसे फिर आए और यहाँ कितना उन्होंने प्रचार किया, फिर दिग्विजय यात्रा के लिए निकले, बड़ा चरित्र है। और दिग्विजय यात्रा के लिए निकले तो कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि छोटे मोटों को क्या हराना, काशी में ही जाओ। और काशी ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है। यदि वहाँ विजय पत्र लिखवा लोगे तो सारे भारतवर्ष में आपकी विजय पत्र को स्वीकृति मिल जाएगी। इनको प्रसन्नता हुई कि चलो चाहे समय कम जाएगा, श्रम भी कम होगा। और काशी पहुँचे तो काशी के विद्वान भी विचार करने लगे कि समस्त प्रकार के शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा ऐसी अद्भुत है कि इस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करना बड़ा कठिन है। विश्वनाथ जी की उपासना की, प्रभो अब नासिका स्थान पर काशी है, नासांच वाराणसी, नाक बचाओ महाराज विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी ने संकेत कर दिया स्वप्न में, वो बिना शास्त्रार्थ के चले जाएंगे। अब नाक क्या, उनका जीवन ही अब बदल जाएगा। वयोवृद्ध संत के रूप में पहुंचे भगवान विश्वनाथ जी हरिराम व्यास जी के निकट। और महाराज जी पहुंच करके बोले, व्यास जी ने उनका आदर किया, चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। बोले देखो हम बिना पढ़े लिखे साधु हैं, किसी विद्यालय में पढ़ने गए नहीं, एक अक्षर किसी से पढ़ा नहीं। झूठ थोड़ी बोले शंकर जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे। भगवान शिव किस विद्यालय में पढ़ने गए, किसने उनको एक अक्षर पढ़ाया? बोले हम तो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे साधु हैं, ऐसे ही खाली राम राम करते हैं। पर हमने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हम भी कुछ पूछने आए हैं, समाधान लेने आए हैं। आपने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप संतों की कृपा से कुछ पढ़े तो हैं हम जरूर। अच्छा, तो भोले बाबा ने कहा कि शास्त्राध्ययन का फल, विद्या की प्राप्ति का फल क्या है? व्यास जी ने कहा विवेक की प्राप्ति। कहा विवेक का स्वरूप क्या है? बोले बुद्धि में सत और असत का स्पष्ट निर्णय हो जाना और असत को त्याग कर सत में स्थित हो जाना, यही विवेक है। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले आप व्याख्यान जो कर रहे हैं उसके अनुरूप आपका जीवन नहीं। आप तो शास्त्रों का अध्ययन करके प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा के संचय में लगे हैं। ये तो विद्या का प्रयोजन नहीं है। अभी तक तो हमको लगता था कि हमने बड़ा बुरा किया जो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अब हमें बड़ी प्रसन्नता है। इतना बड़ा विद्वान खाली मान बड़ाई यश कीर्ति में लगा हुआ है, जिसलिए भगवान ने देह दिया भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के लिए, वो तो इसको हुआ नहीं, खाली विजय पत्र लिखाना चाहता है। तो तुमसे तो हम बिना पढ़े लिखे ही अच्छे। वो समझ गए, आखिर तो महाराज जी विद्वान थे,
अब अवतारी पुरुष थे, ये तो लीला है हम लोगों को समझाने के लिए। समझ गए कि ये संत वेश में जो पधारे हैं ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये हमको जगाने आए हैं। आप चरणों में साष्टांग पड़ गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, प्रभु आपने हमको जगाया है, अब आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए, क्योंकि आप कोई विलक्षण महापुरुष हैं। जब प्रार्थना की आर्तभाव से कि मैं आपकी शरण में हूँ, तब भगवान विश्वनाथ ने साक्षात स्वरूप में त्रिशूल डमरूधारी अखंड भस्मधारी भगवान त्रिनेत्र शिव का दर्शन किया। हृदय से लगाकर कहा, वत्स तुम तो विशाखा सखी के अंश हो, तुम रसभक्ति प्रचार के लिए आए हो, तुम ये सब काम करने, ये सब नाटक हो गया पूरा, अब जाओ वृंदावन। तो वृंदावन के महान रसिक संत व्यासी स्वीकार किए गए।